हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का, सुबह के 8 बज गए हैं। मैं सुबह सुबह 6 बजे ही नीचे आ जाती हूँ रूहान को लेकर उठ के। फिर मैं मम्मी जी को रूहान के पास लेटा देती हूँ। मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। चाय बनाकर मम्मी जी और पापा जी को देकर फिर मैं फिर से ऊपर आ जाती हूँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए। आज तो मम्मी जी ने सुबह सुबह कल कपड़े धोए थे, रात तार पर नहीं टांगे थे कपड़े, क्योंकि कल लाइट नहीं थी। लाइट 6 बजे के आसपास आई थी लाइट, फिर उसके बाद 1 घंटा चली, फिर 9 बजे ही लाइट आई। कपड़े धोकर सोफे पे रख दिए थे मम्मी जी ने रात, अब सुबह सुबह मैंने तार पर डाल दिए थे। आटा मैं पहले ही लगा कर चली गई थी, क्योंकि मेरे को झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है। 2 कप ही चाय बनाती हूँ मैं उठ के सभी को देकर। मम्मी जी और पापा जी सुबह सुबह चाय पीते हैं, ये सुबह सुबह चाय नहीं पीते, वैसे तो ये काम पर ही हैं। फिर मैंने सभी के लिए खाना बनाया। रूहान अब सो गया था, 8 बज गए हैं। रूहान सुबह सुबह उठ जाता है जल्दी, ये 5 बजे भी उठ जाता है, कभी कभी तो 4:30 बजे भी उठ जाता है। फिर मैं रूहान ऊपर सो जाते हैं। इसको मैं अकेला नहीं छोड़ती, मैं अपने साथ ही ले आती हूँ इसको नीचे। खाना बनाकर मैं मम्मी जी और पापा जी को दे दूँगी। पापा जी खाना खाकर चले जाएंगे काम पर, फिर मैं और मम्मी जी रह जाएंगी आज घर पे, क्योंकि माँ जी भी 2-3-4 बजे चली जाएगी अपनी बहन के घर पे मिलने के लिए। दोपहर तक तो माँ जी यहीं पे है, चाची जी तो अपने घर पे चली गई हैं। अभी रूहान सो गया है, इसको गोद में लेटा कर रखते हैं तो ये सोता रहता है, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोता। इसको आदत हो गई है गोद में सोने की, इसलिए गोद में ही सोता है। अगर इसको मंजे पर लेटा दे तो रोने लग जाता है। जब मैं काम करती हूँ दिन में तो मम्मी जी इसको गोद में रखती हैं, फिर पापा जी आ जाते हैं शाम को। रूहान को शाम को पापा जी ही रखते हैं। दोपहर में भी आ जाते हैं पापा जी, तो आधे घंटे के लिए रूहान को ले लेते हैं। खाना सभी ने खा लिया है। खाना खाने के बाद मैं घर की साफ़ सफाई करने के लिए लग गई थी। अभी दरी और कंबल को तह नहीं लगाया था, क्योंकि रूहान को मम्मी जी ने दरी पे लेटा रखा है। मम्मी जी ने इसको लेटा दिया था, ये उठने की कोशिश करता है, उठ जाता है। अब सहारा लगा के उठ जाता है, लेकिन इसको भी नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अब ये 4 महीने का ही हुआ है। जब ये 6 महीने का होएगा तो इसको थोड़ा सा सहारा देकर बिठाने लग जाया करेंगे। ये अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, बस ये थोड़ी बहुत देर ही खेलता है, वैसे नहीं खेलता। अब ये थोड़ा बहुत आवाज़ें भी निकालने लग गया है, खेलने भी लग गया है, बोलने लग गया है। जब इसके साथ बातें करते हैं तो ये बोलता भी है और खेलता भी है। मैं पोछा लगा रही हूँ, अब मैंने झाड़ू लगा दिया था, बर्तन भी साफ़ कर दिए। आज कपड़े तो कल ही धो दिए थे, कपड़े धोने के लिए नहीं है। कपड़े तो वैसे भी मम्मी जी ही धोती हैं, बस रूहान के कपड़े धो देती है मम्मी जी। रूहान के कपड़े रोज़ हो जाते हैं धोने के लिए, सुसु पोटी के। इसके सुसु के भी कपड़े धो देते हैं, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता और मशीन में भी सूख जाते हैं। अभी तो धूप भी निकलती है। पोछा लगाने के बाद मैं बाहर बैठ गई थी रूहान को लेकर। मैंने पंखा चला रखा है अंदर, जिससे पोछा जल्दी से सूख जाएगा। सर्दियों में जल्दी पोछा नहीं सूखता। फिलहाल तो इतनी भी सर्दी नहीं आई है, कभी कभी हो जाती है ठंड। रूहान अभी सोया नहीं था, अब ये 4-5 बजे ही सोएगा। हम चले गए थे ऊपर नहाने के लिए, नहाकर हम आ गए थे दोनों। हवा भी चल रही है गली में, अब दिन में हवा भी चल जाती है, जिससे मैंने इसको कैप लगा दी थी। फिर इसने कैप उतार दी है। मम्मी जी बैठी हुई है कुर्सी पे। अभी दोपहर का खाना नहीं खाया है, अभी तो मैंने बनाया भी नहीं है, क्योंकि रूहान खेल रहा था। मम्मी जी तुरपाई कर रही थी, तुरपाई करने के बाद रूहान को ले लेगी। माँ जी ने कपड़े सिले थे,
तो उन पे तुरपाई करती हैं मम्मी जी। तुरपाई करने के बाद मम्मी जी ने रूहान को ले लिया था। उसके बाद सभी ने, पापा जी भी खाना खाने आ गए थे। मैंने दोपहर का खाना बनाया। मम्मी जी के पास आंटी जी आ गई थी, मम्मी जी की फ्रेंड मम्मी जी के पास बैठ गई थी। मम्मी जी ने फिर 3 बजे खाना खाया। मैंने थोड़ा पहले ही खाना खा लिया था क्योंकि मैं रूहान को ले रही थी गोद में। फिर मैंने आंटी जी को चाय बना कर दी और मम्मी जी को मैं खाना दे आई थी। बाहर ही बैठी थी मम्मी जी और आंटी जी गली में बैठकर भी खाना खा लेती हैं। अपनी ही गली है छोटी सी, यहीं पर बैठे रहते हैं। हो गया है शाम का टाइम, शाम के बज गए हैं 7। आज खाने में बनाऊंगी मैं साग को छौंक लूँगी। मम्मी जी ने साग बना कर रखा था तो साग को छौंक कर भी खाने में अच्छा लगता है। ज़्यादा सारा साग नहीं छौंकते, इसको 2-3 दिन बाद भी छौंक कर खाते हैं। बासी साग हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। मैंने दूध को पतीली में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। पापा जी काम से आ गए थे और दूध लेकर आ गए थे। माँ जी और डैडी जी आज चले गए हैं माँ जी की बहन के घर पे, तो उनका दूध भी मैं गर्म करने के लिए गैस पर रख दूंगी। पहले मैंने साग को छौंक दिया था। आज मैंने चॉप करके ही सारे मसाला डाला था साग में। मैंने साबुत धनिया का छौंक लगा लेती हूँ मैं साग में। मम्मी जी को साबुत धनिया का छौंक अच्छा नहीं लगता। मैंने गलती से डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही डाला है। मम्मी जी साग में धनिया का या जीरे का छौंक नहीं लगाती हैं, हम लगाते हैं जीरे और धनिया का छौंक। घर में जीरे का नहीं लगाते थे, धनिया का लगाते थे। तो मेरी आदत है कि मैं धनिया का छौंक लगा लेती हूँ। फिर मैंने साग को छौंकने के बाद, दूध गर्म करने के बाद चावल की रोटी बनाऊंगी। आटा लगा लिया है, बना रही हूँ मैं रोटी। पापा जी के लिए बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि मैंने और मम्मी जी ने 6 बजे मैक्रोनी खा ली थी। भूख नहीं है, पापा जी काम से आए नहीं थे तो मैंने और मम्मी जी ने खा ली थी। मंगवाई थी घर पे, अब नहीं बनाई थी। बहुत ही अच्छी थी मैक्रोनी। मम्मी जी बोल रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे को दूध गर्म करके दे दियो। मैंने मम्मी जी का दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। रूहान अभी भी सोया हुआ है। ये 9 बजे डेली उठ जाता है, इसकी रूटीन है 9 बजे उठने का रात को। खाना भी 8-9 बजे ही खाते हैं रात का। मम्मी जी को मैं दूध गर्म हो गया था, पापा जी को जब खाना दूंगी तो मम्मी जी को दूध दे दूंगी और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे रात के। फिर मैं रूहान को ऊपर लेकर चली जाती हूँ। मैं रूहान ऊपर लेटते हैं, मम्मी जी और पापा जी नीचे लेटते हैं। इस वीडियो को करते